यूक्रेन से वापस लौटे छात्र ने बयां किया वहां कितने कठिन थे हालात। इंडियन एम्बेसी व देश के पीएम मोदी का जताया आभार, अन्य बच्चों को जल्द से जल्द लाने की लगाई गुहार। फिरोजाबाद यूक्रेन से अपने घर फिरोजाबाद गालिब नगर अपने घर लौटे एक छात्र ने वहां किस तरह से हालात रहे और किन परिस्थितियों में वह वापस लौट कर आया, मीडिया से वहां के हालात बयां किए। इतना ही नहीं, इंडियन एम्बेसी का कितना सराहनीय कार्य रहा यह भी बताया और इंडियन एम्बेसी व देश के पीएम का आभार जताया। बताते चले, थाना रसूलपुर क्षेत्र गालिब नगर निवासी आगाज बीती रात यूक्रेन से अपने घर वापस हुआ। आज मीडिया से रूबरू होते हुए उसने बताया कि मेडिकल यूनिवर्सिटी 3rd ईयर का छात्र है। बताया यूक्रेन में अपनी पढ़ाई कर रहा था, वहां के हालात को लेकर कहा जब खार्किव में युद्ध तेजी से हुआ तो हमें ईमेल प्राप्त हुआ वहां से निकलने को लेकर, जैसे भी संभव हो अपने देश वापस लौटो। फिर निकलने को लेकर पहले 4 बसें करके लड़कियों को निकाला तो उन्हें हमने पोलैंड बॉर्डर भेजा। तो वहां बताया कि वहां 14 किलोमीटर लंबा रस है, वहां से फिर रोमानी बॉर्डर से जाना उचित समझा। वहां भी स्थिति एक जैसी थी, साथ ही -10 तापमान था। उस समय फिर निर्णय लिया निकलना ही है, लाइन में लगे, न खाना था हमारे। मैं यूक्रेन से अपनी पढ़ाई कंटिन्यूसली रेगुलर बेस पे कर रहा था। मैं यहाँ पर कल रात को आया हूँ और कंडीशंस यूक्रेन में बहुत ज़्यादा एडवर्स हो गई, तब मैंने यहाँ पर आने का डिसीजन लिया। एक्चुअली 25 फरवरी के पहले पहले हमारी जो यूनिवर्सिटी थी उन्होंने जो हमारी क्लासेस थी वो ऑफलाइन मोड पे कंडक्ट कर रही थी। बट सडनली जब खार्किव में रशियन ट्रूप्स का इन्वेजन हुआ तो हमारे पास ईमेल आया कि एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू गो बैक टू योर होम कंट्रीज बिकॉज इट इज़ नॉट सेफ एनीमोर हियर। So we all decided to go back to hire some buses and some travel vehicles. So I was a mentor of a hostel and I booked 4 buses, Mercedes buses. So उसके बाद मैंने अपने 4 बसेस करके मैंने लड़कियों को निकाला बाहर पहले, और लड़कियों को हमने पोलैंड बॉर्डर भेजा। जब हमने पोलैंड बॉर्डर भेजा तो वहाँ पता चला कि वहाँ पे 40 किलोमीटर लंबा रश है और लड़कियों को 40 किलोमीटर वॉक करना पड़ रहा था। फिर हम लोगों ने जो बाकी 3 बसेस थी, एज ए मेंटर आई डिसाइडेड टू गो फॉर रोमानियन बॉर्डर। तो हम लोगों ने फिर रोमानियन बॉर्डर पे जाना बहुत अच्छा समझा और रोमानियन बॉर्डर पे गए। बट कंडीशन वर सेम एट दैट प्लेस। जब हम लोग रोमानियन बॉर्डर पहुंचे तो वहाँ पर देखा -10 टेम्परेचर, इट वॉज स्नो फॉलिंग। हम पे ना कोई शेल्टर था, ना फूड था, ना वाटर था। वी हैव नथिंग एट दैट टाइम और वी वर टोटली होपलेस, डिप्रेस्ड एंड वी हैड लाइक ब्लैंक, टोटली ब्लैंक। सो हम लोगों ने उस टाइम पर फिर डिसाइड किया कि अब जो भी होता है वी हैव टू फेस एट दिस मोमेंट। सो हम लोग वहाँ पर लाइन में लगे और कंडीशन बहुत ज़्यादा एडवर्स थी। हम लोगों को चलते 10 किलोमीटर चल के पैर से खून आ गया और इंडियन एम्बेसी ने हमसे बहुत कोशिश की कॉन्टेक्ट करने की, मगर वो भी हेल्पलेस थे। दे कैन नॉट रीच अस एट एनी कॉस्ट बिकॉज देयर वर अराउंड 10 to 15,000 पीपल ऑन द बॉर्डर। सो उसके बाद फिर हम लोग वहाँ वेट करते रहे। 4 दिन हम लोग वहाँ पे ऐसी एडवर्स कंडीशन में खड़े रहे और हम में से मैं तो फिर ऑलमोस्ट अपनी होप खो चुका था कि अब शायद कुछ नहीं होने वाला। सो आई कॉल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू गो बैक टू टर्नोपिल, मुझे वापस आना है और मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं शायद अब नहीं कर पाऊँगा। बट दे मोटिवेटेड मी, नो नो नो, इट्स योर चांस, यू कैन गो फॉर इट एंड जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एट एनी कॉस्ट। सो मैंने फिर कोशिश किया और मेरे साथ जो 80 बच्चे थे उनके साथ मैंने बॉर्डर क्रॉस किया। मगर बॉर्डर क्रॉस करते ही एकदम जो होता है कंडीशन पर टोटली डिफरेंट। देयर वाज डिफरेंस ऑफ हेल एंड हेवन, स्वर्ग और नर्क का फर्क था। वहाँ पर इंडियन एम्बेसी खड़ी थी